गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए एनसीईआरटी क्लास 10th का आज से जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन वो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। माय डियर स्टूडेंट्स, अपन ने क्लास 9th में आपने मेरा क्लास 9th का वीडियो देखा होगा। उसमें पॉलिनोमियल जो है वो पूरा मैंने समझाया था। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अपन शुरुआती एक्सरसाइज वही देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले इसको समझे। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्लास 9th में कुछ चीजें पढ़ाई थी, जैसे कांस्टेंट। क्या क्या पढ़ा? कांस्टेंट क्या होते हैं अपन ने अभी तक जो जो समझा। कांस्टेंट की बात करूं तो कुछ भी नंबर जैसे 1, 2, 7, 8 एनीथिंग, दिस इज अ कांस्टेंट कैटेगरी, है ना। यदि मैं इसको सपोज चलो ए से डिनोट कर लेता हूं। उसके अलावा क्या चीजें पढ़ी अपन ने? उसके अलावा अपन समझते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? तो अपन ने वेरिएबल में बहुत सारे पढ़े, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, है ना। ये सारे क्या हो गए आपके? वेरिएबल हो जाते हैं। अब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के, कांस्टेंट और वेरिएबल का एक साथ यूज करते हैं तो इनको बोला जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक्स एक वेरिएबल लेता हूं और उसमें एक कांस्टेंट ऐड करता हूं तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अदर एग्जांपल लेता हूं, यदि 3y-7 लिखता हूं तो ये भी क्या हो जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। चलिए, ये चीजें अपन पहले समझ चुके हैं कि इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको वेरिएबल और इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इनमें से अगर मैं एक वैल्यू लूं, सपोज 7, है ना, उसके इनटू में करूं एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट लिया 7, एक वेरिएबल लिया और उसकी जो है पावर मैंने रख दी 3। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या चीजें हो गई? 7 हो गया एक कांस्टेंट, 7 इज कांस्टेंट। ये जो है ये एक वेरिएबल है, एक्स क्या है? वेरिएबल। और इस 3 को बोलता हूं माय डियर स्टूडेंट्स पावर। इसको पावर या डिग्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट, वेरिएबल और पावर को मिलाकर जो बनता है इसको एक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और यदि ये एक्स के फॉर्म में, इसको तो पी एक्स से डिनोट करते हैं। एक बात क्लियर है? इसको डिनोट करते हैं पी एक्स से। तो इसको बोलेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है वो एक्स का पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक्स का पॉलिनोमियल है। अब जो ये कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इस कांस्टेंट को अपन क्या बोल सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यदि x के गुणा में है, वो यदि इनटू में है तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर? ठीक है, अदर एग्जांपल देख सकते हो। यदि कोई पॉलिनोमियल आपका y के फॉर्म में है तो उसको हम बोलेंगे 7। सपोज ऐसा है 7y⁴, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको डिनोट या बोलेंगे ऐसा है कि ये जो फॉर्म है ये है पॉलिनोमियल इन y। पॉलिनोमियल इन y, इसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल इन एक्स। तो माय डियर स्टूडेंट, इतना अपन ये चीजें पहले समझ चुके हैं। पोलिनोमियल इन वाई, पोलिनोमियल इन एक्स। पोलिनोमियल होता क्या? तीन चीजों को मिला के बनता है, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड पावर। कांस्टेंट, वेरिएबल, पावर मीन्स आपका डिग्री। चलिए, एक वर्ड आता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिग्री क्या होता है ना। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है उसको अपन थोड़ा सा आगे समझे, बिकॉज ये भी अपना पार्ट है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ अपने को समझ में आया कि पॉलिनोमियल किन चीजों से मिलकर बना है और पॉलिनोमियल किस तरह की इक्वेशन को बोला जाता है। तो एक चीज है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पहले देख लीजिए क्या होती है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल,
अभी अपन ने एक पॉलिनोमियल देखा, अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखिए। माय डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है मेरे पास। एग्जांपल के लिए मेरे पास एक x के फॉर्म में पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू 6x की पावर 2। क्लियर? यदि इस पॉलिनोमियल में जहां x है मध्य x की जगह पर 1 पुट करूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी? 6 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 6। तब मैं इसको यहां बोलूंगा कि इस पॉलिनोमियल की 1 पर x इज इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू है वो 6 है। तो किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने का मतलब उसमें वेरिएबल के स्थान पर x के स्थान या y के स्थान पर कुछ वैल्यू पुट करने पर उसका जो आंसर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अदर एग्जांपल पुट करा मैंने 5, इसी में यदि मैं 5 पुट करता हूं तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर है ना। आंसर यदि मैं चेक करता हूं तो 150, ये 150 जो है इस पॉलिनोमियल की क्या हो गई? वैल्यू हो गई डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो वैल्यू का एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या। नो, अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते आना चाहिए अपने को, पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करते आना चाहिए अपने को। चलिए, जीरो होते क्या, थोड़ा सा ये समझे पहले। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा। px इज इक्वल टू, एक x के फॉर्म में पॉलिनोमियल लेता हूं जो है x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, यदि इसमें मैं एक x की वैल्यू पुट करता हूं, चलिए 1, मतलब जहां जहां x है वहां मैं क्या करूं, 1 पुट कर दूं, तो क्या आया 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3। क्लियर? तो मेरे को यहाँ पर वैल्यू मिलती है, जो मैंने ऊपर पढ़ा है आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पर वैल्यू मिली मेरे को माइनस का 4। समझना ध्यान से। चलिए एक अदर वैल्यू पुट करता हूं इसी पॉलिनोमियल में, x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर मैंने पूरे जहां जहां x है वहां पर क्या कर दिया, 3 पुट करा, तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 माइनस 3। आगे सॉल्व करा तो ये 9 हो गया माइनस 6 माइनस 3, मतलब 9 में से 9 गया तो 0। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ एक कंसेप्ट क्लियर होता है। यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि x की जिस वैल्यू पर, x की जो वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, ध्यान से सुनना। यहां पर क्या आया था, -4, -4 की जगह कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग। लेकिन अगर जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरोस बोला जाता है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, है ना। जिस वैल्यू को पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, उस वैल्यू को, मतलब वैल्यू कौन थी, 3 को उस पॉलिनोमियल का जीरोस बोला जाता है। इसका मतलब यहां पर क्लियर है, यहां मैं लिख देता हूं कि जो 3 है डियर स्टूडेंट्स, 3 रखने पर 0 आया, 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो कौन हो गया, 3। पॉलिनोमियल का जीरो हो गया 3। तो 1 पुट करने पर नहीं आता, तो यहां लिख सकते हो तुम 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या px। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको जो कंसेप्ट सुना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। यदि कोई पॉलिनोमियल है, फिर से सुन लीजिए, यदि कोई पॉलिनोमियल है, उसमें कोई वैल्यू पुट करी मैंने वेरिएबल की जगह, और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाए,
उसका आंसर यदि 0 आ जाए तो बोलेंगे कि वो जो वैल्यू पुट करी वो उस पॉलिनोमियल का एक 0 है। बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़े ही सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया है ना, क्योंकि आगे ये चीज काम आने वाली है। तो अपन ने क्या क्या समझा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझा है ना, वैल्यू किसको बोलते हैं, और फिर अपन ने देखा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। माय डियर स्टूडेंट, अपन ने एक चीज समझी थी, पावर या डिग्री। ठीक है, तो पावर और डिग्री के बेस कुछ पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं, उनको भी अपन देख ले है ना, जो क्लास 9th में ऑलरेडी मैं बताता हूँ, जब पॉलिनोमियल का चैप्टर वहां पढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ भी देख ले, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ध्यान से सुनना है ना, क्या हेडिंग लगाओगे, हेडिंग लगा लीजिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पावर। चलिए, पावर मीन्स यहाँ पर अपन उसको एज अ डिग्री बोल रहे हैं ना, पॉलिनोमियल केस में। चल, लग गई। डियर स्टूडेंट, एक एक से समझेंगे। पहला पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल होते क्या है माय डियर स्टूडेंट, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है जिसकी डिग्री एक हो। किस तरह के, विच हो, जहां पर डिग्री क्या हो, एक होती है, ओनली ओनली वन। डिग्री कितना होता है, वन, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, किस तरह के होंगे लीनियर पॉलिनोमियल, यदि मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जिसकी डिग्री एक हो, मतलब ऐसा हो सकता है 3x की पावर 1 है ना, या 4x+3, इसको भी अलजेब्रिक सम बोलते हैं, या यदि दूसरे फॉर्म में सपोज t के फॉर्म में तो 3t+4, कोई दिक्कत। तो इस तरह के पॉलिनोमियल जो है वो होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। इसके बाद सेकेंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसमें डिग्री जो है मैक्सिमम वो कितनी होती है, 2। मतलब यहाँ लिख सकते हो आप, डिग्री कितनी, 2। एग्जाम्पल देखोगे इसके यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो इस तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x⁻² प्लस 3x+5, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। जो मैक्सिमम पावर होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वही उसकी डिग्री होती है ना। अदर एग्जाम्पल देख सकते हो, यदि 6y⁻² प्लस 6y+8 लिखा हो, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 ही होगी। नंबर थर्ड, थर्ड आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल होते क्या है डियर, जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अपन देखा कि डिग्री जो है 2 होती है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी, 3 होनी चाहिए है ना। तो यहाँ जो डिग्री है वो होगी 3, डिग्री कितनी, 3। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल इस तरीके के कुछ हो सकते हैं।
है ना। जैसे 6x की पावर 3, मैक्सिमम पावर इज 3। बाद में टर्म कुछ भी हो सकती है, सपोज ये 3x का पावर 2 प्लस 6x प्लस 5, एनीथिंग, है ना, एनीथिंग। लेकिन अधिकतम पावर कितनी है x की? 3, इसलिए यहाँ पर डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी डियर। चलिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल चल रहा, बहुत आसान है, एक बार कंसेप्ट समझना जरूरी, फिर आगे बढ़ेंगे। चौथा आता है आपका बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए अपन, तो डिग्री होता है क्या डियर स्टूडेंट्स, है ना। क्वाड्रेटिक में था डिग्री 3, बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री होती है माय डियर स्टूडेंट्स 4। एक मिनट, चलिए ये रहा डिग्री 4, ठीक है। एग्जाम्पल इस तरीके के हो सकते हैं, 5x की पावर 4, मैक्सिमम पावर कितनी? 4। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 2x की पावर 3 प्लस 3x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 7, है ना, एनीथिंग। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी? 4। कितने देख लिए मैंने अभी तक? 4 देखे। देखो, अगर डिग्री 1 होगी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है डिग्री 2 होगी, क्यूबिक है डिग्री 3 होगी, ध्यान से देखिएगा, और बाय क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 4, ठीक है। इसके बाद कुछ और है, एक दो देख लीजिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख रहे हैं अपन, जिसमें अपन ने कितने देखे? 4 देखे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल देखा, ओके। फिफ्थ नंबर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है एक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, माय डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो ऑलवेज 0 होगी। कैसे, मैं बताता हूँ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी। एग्जाम्पल इसके सिंपल सी बात है, कोई भी कांस्टेंट 8 ले लो, माय डियर स्टूडेंट 8x, है ना, 8 लिखा है, ठीक है, 7 लिखा है, 3 लिखा है, ये सारे कांस्टेंट है। यदि इन कांस्टेंट में सपोज मैं यहाँ पर x की पावर 0 का इंटू करता हूँ, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है? 0। तो कोई भी कांस्टेंट है उसकी उसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? उसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी। एक और है 6 नंबर, जिसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, चलिए ये क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल एक ही होता है और उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। डिग्री की यदि मैं बात करूं तो डिग्री होती नॉट डिफाइंड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट ऐसे जो ऑब्जेक्टिव आराम से बन सकते हैं इसमें, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ओके। एग्जाम्पल इसका केवल और केवल एक ही एग्जाम्पल, ओनली 0। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ध्यान से देखिए कि केवल 0 ही इसका एग्जाम्पल क्यों हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, 0 के इंटू में यदि एक्स की पावर में 0 करूं तो क्या आता है?
1 हो जाएगा x की पावर 0, लेकिन 0 में इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 के इंटू में यदि मैं x की पावर 1 करूं, अगेन 0 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये वैल्यू बन जाएगी 0। जब ये 0 ही बन जाएगी तो इसकी डिग्री कैसे पता चलेगी? सो अपन यहाँ क्या बोलेंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, और एक ही ऐसा वैल्यू है जो जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है, वो है केवल और केवल 0। ठीक है, चल ये होता है आपका बेसिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पावर। माय डियर स्टूडेंट, अब अपन ने पॉलिनोमियल को क्लास 9th में भी समझा था। यदि एनालिटिकली देखो तो किसी पॉलिनोमियल में क्या करते हैं अपन, कोई वैल्यू पुट करते हैं, जीरोस का ज्योमेट्रिकल, है ना। पहले मैं जीरोस जो है आपको एनालिटिकली जीरो अपन ने जो सीख रखा है पहले से, अपने को आना चाहिए क्लास 9th से, वो एक बार रिपीट करा देता हूं। फिर मैं आपको जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाऊं, ठीक है, कि जीरोस ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एनालिटिकली देख लेते पहले। एनालिटिकली देखते पहले। माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक से देखे, एनालिटिकली भी थोड़ा सा समझे। पहले क्या करते थे, सपोज अपन क्या करते थे, एक एग्जांपल समझिए। सपोज एक पॉलिनोमियल होता था मेरे पास पी एक्स, और जो भी होता था समथिंग। यदि इस पॉलिनोमियल में मैं क्या करता हूं, अभी तक मैंने जो समझा, एक वैल्यू पुट करता था के, और आंसर यदि इस पॉलिनोमियल का 0 आ जाए, है ना। यदि एक पॉलिनोमियल है, उसमें x की जगह मैंने k नाम की कोई वैल्यू पुट करी और उस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ गया, 0, तो मैं क्या बोलता था कि k इज 0 ऑफ पी एक्स। मैं बोलता हूँ k इज 0 ऑफ पी एक्स। इतना अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया कि वैल्यू पुट करने पर यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो उसको क्या बोलता हूं मैं, उसको क्या बोलता हूँ कि ये इसका 0 है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बातें एनालिटिकली मैं बता रहा हूँ, फिर आपको ग्राफिकली समझाऊंगा, ठीक है, कि ग्राफिकली भी कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहला एग्जांपल मैं देखता हूं, चलो एक लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स प्लस 5, ठीक है, एक्स प्लस 5। क्या करूं, इसमें एक वैल्यू पुट करूं मैं, सपोज -5 पुट करा मैंने, तो यहां -5 पुट करा, यहाँ +5 है, तो आंसर क्या आया, 0। यदि कोई वैल्यू पुट करने, कोई वैल्यू मैंने यहाँ क्या पुट करी, -5, है ना। यदि -5 या कोई भी वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो मैं बोलता हूँ कि इज अ -5 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, जीरो निकालने का कंसेप्ट समझिए, है ना। क्या बोला मैंने, एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया, जिसको मैंने क्या करा, जीरोस देखा, तो -5 पुट करा। कितनी वैल्यू पुट करी, केवल -5। अब -5 की जगह डियर सुनिए, एक्स की जगह -5 रखा, इसकी जगह कुछ भी वैल्यू पुट करिए आप, यहाँ 6 पुट कर दीजिए, 8 पुट कर दीजिए, 10 पुट कर दीजिए, एनीथिंग जब पुट कोई भी करोगे तो आंसर 0 नहीं आएगा। तो यहां से एक बात और क्लियर होती है कि केवल और केवल लीनियर पॉलिनोमियल में केवल और केवल एक ऐसी वैल्यू है जिस पर आपका पॉलिनोमियल 0 बनता है, वो है -5। अभी तो मैंने एक एग्जांपल x+5 का लिया, कोई सा भी एग्जांपल लोगे डियर स्टूडेंट्स, तो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तो उसमें केवल और केवल एक ही ऐसी कोई वैल्यू रहेगी जिस पर x की कोई, x की, अब एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, x की कोई एक ऐसी वैल्यू रहेगी जिस पर वो 0 होगा। अदरवाइज किसी चीज पर, किसी दूसरी वैल्यू पर 0 नहीं होगा, इतना भी ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ लिख देता हूं, चाहो तो आप, ओनली वन वैल्यू,
ओनली वन वैल्यू है ना, जिस पर जो है px आपका 0 होगा। क्लियर? नंबर ऑफ जीरोस, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1, है ना। यहां यदि मैं बात करूं नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 1 हो जाएगा डीएस। सेकेंड केस में क्वाड्रेटिक का लेता हूं। चलिए एक एग्जांपल लिया मैंने, पी एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स की पावर 2 - 4 लिया। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ध्यान से समझिए, जो कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं यही काम आना है आगे की सारी एक्सरसाइज में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या करता हूं मैं? एक्स की कुछ वैल्यू पुट करता हूं। चलिए एक्स इज इक्वल टू, मैं करता हूं 2 पुट, पी 2, 2 का स्क्वायर -4, आंसर क्या आ गया? 0। चले एक्स इज इक्वल टू -2 पुट करा, जहां जहां एक्स है -2 पुट करा, तो यहाँ आ गया -2 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ एक्स की, अब इसके अलावा कुछ भी पुट करिए एक्स की वैल्यू। चलिए पुट करिए, 3 पुट कर लिया, 3 3 9 -4, 0 नहीं हो रहा। 5 पुट कर लिया, 10 पुट कर लीजिए, 100 -0, है ना। 1 पुट कर लीजिए, मतलब 2 और -2, ध्यान से सुनिएगा, 2 और -2 को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी। यहां से एक बात क्लियर है कि केवल और केवल 2 वैल्यू एक्स की ऐसी होगी जिस पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो सकती है। केवल और केवल कितनी वैल्यू होगी? 2 ऐसी वैल्यू होगी। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? क्योंकि 2 ही वैल्यू पे अगर पॉलिनोमियल 0 हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही होंगे डियर स्टूडेंट। ये बात तो क्लियर है। तो आंसर क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरो जो है हियर, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो इज 2। कितना? 2 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस इज 2 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर इतना? चलिए अपन ने क्वाड्रेटिक देखा और लीनियर देखा माय डियर स्टूडेंट। नाउ आगे चलते। ये मैं अभी आपको एनालिटिकली जो क्लास 9th में ऑलरेडी मैं समझाता हूँ, है ना, एनालिटिकली आपको और चीजें बता रहा हूँ, फिर मैं ग्राफिकली आऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, है ना। उसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। नाउ थर्ड केस, आप क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई सा। पी एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 3 माइनस 5x का पावर 2 माइनस 11x -3। यहां पर माय डियर स्टूडेंट आप वैल्यू यदि इस पॉलिनोमियल में 3 पुट करोगे तो 0 आएगी, चेक कर लो। p x की जगह -1 पुट करोगे तो 0 आएगी, और -1/3 पुट करोगे तो 0 आएगी। चलिए ये मेरे को मालूम था, मैंने लिख दिया डायरेक्ट, आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक। माय डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में केवल 3 ऐसी वैल्यू है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस क्यूबिक पॉलिनोमियल की आंसर जो है 0 देता है। इसके अलावा आप कुछ भी पुट कर लीजिए इसमें,
ये एग्जांपल लिया मैंने, इसके अलावा कोई एग्जांपल भी आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का ले लो और उनमें वैल्यू पुट करके देख लेना। ये 3 नहीं तो दूसरी 3, लेकिन केवल और केवल 3 वैल्यू ही एक्स की ऐसी होगी जिस पर आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा। तो यहां से एक बात ये क्लियर होती है कि जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे यहाँ, वो कितने होंगे? 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरो, है ना, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 3 होगा। ये आपका आंसर। अब माय डियर स्टूडेंट, आपने एक चीज देखी होगी कि जब मैंने लीनियर लिया तब नंबर ऑफ जीरो 1 आए, है ना। लीनियर की डिग्री मेरे को पता है 1 होती है। जब मैंने क्वाड्रेटिक लिया तो नंबर ऑफ जीरो 2 आए, मेरे को पता है कि उसकी पावर 2 होती है। जब मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया तो नंबर ऑफ जीरो 3 आए, और मेरे को ये भी पता है कि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 3। यहां से कंक्लूजन ये निकलता डियर स्टूडेंट कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। अब समझो बात को, है ना। नंबर ऑफ जीरो यदि मैं देखू, अपने 3 एग्जांपल डिफरेंट टाइप के लिए, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, यदि लीनियर के केस में मैंने क्या देखा, इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 होती है, नंबर ऑफ जीरो भी 1 आया इसका, है ना। क्वाड्रेटिक के केस में देखा मैंने, ठीक है, तो डिग्री इसकी 2 होती है, नंबर ऑफ जीरो भी कितने आए? 2 आए। क्यूबिक के केस में देखा, चलिए, है ना, डिग्री 3, तो नंबर ऑफ जीरो भी 3 आए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यकीन करना होगा कि यदि डिग्री किसी पॉलिनोमियल की 100 है तो उसके नंबर ऑफ जीरो भी 100 आएंगे। यदि किसी पॉलिनोमियल के डिग्री 1000 है तो आपको नंबर ऑफ जीरो भी 1000 मिलेंगे। ये बात क्लियर है, ठीक है। जितना डिग्री उतना नंबर ऑफ जीरो, ये कंसेप्ट आपके ध्यान में बिठा लीजिए। चलिए, अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो अब मैं आपको ग्राफिकली समझा सकूं, है ना। ये तो मैंने आपको पूरा एनालिटिकली कंसेप्ट बताया, है ना, कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री और नंबर ऑफ जीरो का क्या रिलेशन है, कैसे मिलता है। ओके, नाउ ओके, तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एनालिटिकली जो पूरा समझाया, अब देखिए अपन ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द, ये पूरा मैंने आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसी से ये एग्जांपल ग्राफिकल वाला लिया है। पहले अपन देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और उसमें जीरो का मीनिंग। देखिए आपके सामने एक ग्राफ रिप्रेजेंट करा है मैंने। देखिए ग्राफ मैंने इसलिए आपको बनाना नहीं सिखाया क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ जो इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल जो मैंने लिया है ये वाला, है ना, y इज इक्वल टू 2x+3, इसमें जब तुम x की वैल्यू चेंज करते जाओगे, है ना, 0 1 2 3, तो y की कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलती जाएगी। और उन वैल्यूज को जब तुम ग्राफ पे x एक्सिस और y एक्सिस पर पॉइंटिंग करोगे तो उससे जो आपको एक ग्राफ मिलेगा, इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाता है। इसलिए मैंने आपको ग्राफ बताया नहीं, ये ग्राफ ऑलरेडी ऐसा बनता है, ठीक है। इतना क्लियर है कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये जो आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने लिखा भी कि फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनना, लीनियर पॉलिनोमियल, एक एग्जांपल लिया है ax+b स्ट्रेट लाइन का, है ना। दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x+3। For a linear polynomial ax plus b, the graph of y is equal to 2x. The graph of y is equal to 2x is a straight line। ध्यान से सुनना, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। आप ध्यान से कोई सा भी लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके ग्राफ बनाओगे तो उसका हमेशा ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलना है।
is a straight line which intersect the axis exactly 1 point. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। जो लीनियर, देखिए जो बात, जो लाइन में बोलने चाह रहा है उसको पॉइंट आउट करिए। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक पॉइंट पर कट करेगा, है ना। ऐसा कोई ग्राफ दुनिया में नहीं है लीनियर पॉलिनोमियल का, ध्यान से सुनना, लीनियर पॉलिनोमियल का जो एक्स एक्सिस को एक से ज्यादा बार कट करे, एक ही बार कट करेगा। जो यहां पर आपको दिख रहा होगा -3/2 इस पॉइंट पर कट कर रहा, देखिए ये जो मैंने मार्क करा -3/2 जीरो पर कट करते हुए दिख रहा है। इसलिए यहां बोल सकते हैं अपन क्लियर कि लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी हैज 1 0, है ना। ये कैसे 1 0, इसका मतलब ध्यान से सुनिए, जहां पर कट कर रहा है -3/2 एक्स की एक वैल्यू है, एक्स एक्सिस की, ये एक्स एक्सिस है आपकी, है ना। एक्स एक्सिस की एक वैल्यू है -3/2 जिस पर y की वैल्यू y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y की वैल्यू 0 आती है। मतलब -3/2 एक जीरो हुआ कि नहीं उस पॉलिनोमियल का। मैंने बोला था कि जो वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करने पर, जो वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, वो वैल्यू ही उसका एक जीरो कहलाएगी, वो वैल्यू उसका जीरो। तो -3/2 क्या हो जाएगा, यहाँ एक जीरो हो जाएगा, है ना। अब अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा नीचे कैलकुलेशन देखिए, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, है ना, चेक करता हूँ प्रूफ। चलिए, है ना। अपने पास इक्वेशन क्या है माय डियर स्टूडेंट, अपन इसको बोल रहे, देखो ये जो आपका है एक क्या है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना, इसको मैं y से डिनोट कर रहा हूं। तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में मैं x की एक वैल्यू पुट करूं, जो ग्राफ पे दिखा रहा हूं मैं -3/2, ध्यान से देखना, -3/2 पुट करा मैंने, है ना। और इसका कैलकुलेशन 2 इंटू -3/2 प्लस 3, ये 2 से 2 खत्म, माइनस का 3 प्लस का 3 बचा, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, जीरो। देखो मैंने यहां पर y की वैल्यू जीरो रखी, y मतलब ये आपका पॉलिनोमियल था, तो y की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, है ना। y की वैल्यू जीरो आ गई, मतलब x की वैल्यू मैंने -3/2 पुट करी, तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिली, जीरो। तो यहां से माय डियर स्टूडेंट क्लियर होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल के केस में केवल एक ऐसी वैल्यू होगी जो एक्स एक्सिस पर कट करेगी, इसका मतलब उसका नंबर ऑफ जीरो भी केवल एक ही मिलेगा, ठीक है। ओके, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो है ना, दोनों का ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाऊंगा ग्राफिकल मेथड से। ओके, थैंक यू।